जन सुनवाई की किस तरह के प्रकरण सामने आए? जी, आज मेरी जनसुनवाई थी। जैसा हम आपको पता होगा कि हम महीने में एक बार जनसुनवाई करते हैं और महिला प्रकरणों की जहाँ तक बात है तो आज हर क्षेत्र के प्रकरण आते हैं, जिसमें घरेलू हिंसा भी होती है। सब तरह के प्रकरण हैं जो हमारे पास महिलाओं से संबंधित हैं, सब आते हैं। और आपको मुझे बताने में ये अच्छा लग रहा है कि किसी भी तरह के प्रकरण जितने आते हैं, तो मेरे पास जितनी एप्लीकेशन आती हैं, जैसे आज की अगर बात की जाए तो हमारे पास लगभग 78 एप्लीकेशंस हैं। पिछली बार भी शायद 62 एप्लीकेशंस थी। तो मेरी 100% एप्लीकेशनों का निस्तारण होता है। इसके लिए मैं आगरा के प्रशासनिक लोगों को भी, सारे पुलिस विभाग को भी मैं सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि इतना बड़ा, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मेरे पास कोई केस ऐसा ना आए कि जो पिछली बार भी मेरे पास आए और इस बार भी आ जाए। पर मैम, एक बड़ा बयान दिया है मौलाना ने डिम्पल यादव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर और क्या आयोग गंभीर रुख अपना रहा है? बयान नहीं दिया, उनकी गंदी मानसिकता को ये दर्शाता है। मुझे लगता है कि देखिए, डिम्पल यादव हैं, वो पहले एक महिला हैं, बाद में वो सांसद हैं। लेकिन हमारा क्योंकि महिला आयोग है तो हर किसी महिला के साथ हम खड़े हैं। वो चाहे किसी भी वर्ग की है, किसी धर्म की है, किसी जाति की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने बोला और जितनी गंदी और घटिया बात बोली है, मुझे तो लगता है कि ऐसी बातों को हमारे जैसे लोगों के लिए तो दोहराना और जबान पे लाना भी सार्वजनिक रूप से बहुत गंदा लगता है। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ इन शब्दों का। और हमने इनको आयोग से भी एक इनका संज्ञान लिया है कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है देश में। और ये जो भी कोई आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को इतना हल्का समझा जाता है, कोई भी आता है और कुछ भी बोल कर चला जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इतना भी कहना चाहूँगी कि देखिए, जब अब अगर मैं डिम्पल जी की बात करूं तो वो खुद भी अपने आप में बहुत सक्षम हैं और बहुत सक्षम परिवार से हैं, बहुत कहना चाहिए कि एक ताकतवर परिवार से आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल, किसी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कहा आपने, या नहीं कहना चाहिए था। तो जब तक अगर ऐसे लोग भी सुन के चुपचाप बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाली बात है। पर मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे लिए तो कोई भी महिला, उसका सम्मान सर्वोपरि है। मैम, धर्मांतरण की बात अगर की जाए तो आगरा से बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो इसके लिए इसकी भी बहुत निंदा करती हूँ और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे वो आगरा की बात हो, चाहे वो छांगुर बाबा जैसे लोगों की बात हो, कि धर्मांतरण पर इतना गंदा खेल जो चल रहा था और वो अब खुल के सामने आया है। क्योंकि हम भी सोचते थे कि कई बार कि ये बच्चियाँ हमारी जाति कहाँ हैं, ये मिल नहीं रही हैं। लेकिन इतना गंदा खेल कि आपने देखा होगा, सुना होगा पहले भी, कि पैसे दे दे के धर्मांतरण करा रहे हैं। तो मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी अपराधी हैं, ये भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो इनका मैं ये कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उत्तर प्रदेश में ये तो हो सकता है किसी में थोड़ा देर हो जाए कोई केस खुलने में, पर नहीं खुलेगा ये संभव नहीं है। तो मैं तो सभी अपराधियों से भी सबसे कहती हूँ, भाई थोड़ा सा जाग जाओ। और तुम उत्तर प्रदेश में हो इस वक्त की, यहाँ तो अगर धर्मांतरण की भी बात की जाए, फिर मैं यही कहूँगी कि वहाँ भी महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। क्योंकि ये लड़के हैं, जहाँ महिलाएं होती हैं, जैसे कोई गर्ल्स स्कूल, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ जाके खड़े हो जाना, हाथों में कलावे बांधना, और नाम भी इनके ऐसे अपना हिंदू वाले रख लिए, सोनू मोनू टाइप रख लिए। क्योंकि जब ये लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, तब ये नहीं बताते कि किस धर्म के लोग हैं या ये इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। जब ये इनको पूरा चंगुल में फंसा लेते हैं, तब उन लड़कियों को ये समझ में आता है कि हम कहाँ गए। तब उनको लगता है कि अब घर में कहें तो भी समझ में नहीं आ रहा, अब बाहर कहें तो भी क्या करें। बोले फिर वो यही सोचती हैं, ठीक है भाई जैसा तुम चाहो। फिर ये उन पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ भी ये व्यवहार करते हैं। क्या हम जानते हैं कि इस धर्म में जाके क्या ही होता है वहाँ जाके। मैम, धर्मांतरण की अगर बात करें तो इस गैंग के जो तार हैं वो पाकिस्तान से और जुड़े हुए पाए गए हैं, क्या? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो कहूँगी कि ये पाकिस्तान जैसे जो इतने गंदे देश, जिनको कहना चाहिए कि इन पे अपने देश संभल नहीं रहे, दूसरों में जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जैसे छांगुर के भी केस खुला था तो उसके भी 40 कंट्री में कॉन्टैक्ट थे। तो 40 कंट्री कौन से थे? वही थे जो इस मानसिकता के कंट्री हैं। और आपके माध्यम से कहूँगी कि महिलाओं को भी थोड़ा जाग जाना चाहिए, महिलाओं को भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हमें हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और आंख बंद करके विश्वास करने के साथ ही ये सब शोषण हो रहा है। तो मैं तो कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का दौर है। महिलाएं थोड़ा जागें, अपने अधिकारों के बारे में भी जानें, और आपके साथ कौन क्या व्यवहार कर रहा है उस पर भी ज़रा नज़र रखें, या आपके साथ वालों के पास कौन सा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस पर भी नज़र रखें। जी।